नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से एक सत्संग सुना जाएगा। आज का सत्संग संतोष सिंह अंकल, जो कि चीफ इंजीनियर रिटायर्ड थे 2005 में, उन्होंने लिखा था और ये सत्संग इस डिवाइन ग्रंथ में है। काफी कोशिश करने के बाद भी इन संगत का हमें कुछ मालूम नहीं पड़ पाया, तो आज का सत्संग पुरानी संगत सुभाष रानी चौहान आंटी जी पढ़ेंगी। मैं गुरु परिवार की तरफ से चौहान आंटी का स्वागत करता हूं और बिना कोई टाइम खराब किए हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आंटी कि प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। सत्संग पढ़ें प्लीज। जय गुरु जी। थैंक यू सुरेश वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। आपने अपने इस डिवाइन ग्रंथ में एक रीडिंग करने के लिए, जिस चैप्टर का नाम है द ट्रू महापुरुष ऑफ आवर एज, पेज 374 टू 377। इसका मतलब यही है कि हम सब ने, जो पुरानी संगत है, हमारे समय में वो एक शरीर रूप में थे गुरु जी को, जिन्होंने हमने इन आंखों से देखा, दर्शन किए, उनको छुआ, उनके चरणों को छुआ, उनके हाथों को पकड़ा। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात हम हमारे लिए कोई हो नहीं सकती इस जीवन में, कि हमने उनके फिजिकल फॉर्म के दर्शन किए। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने हमारी इस जीवन काल में एक आम इंसान का रूप धार करके आप आए इस धरती पे हमें ब्लेस करने के लिए। सो अंकल का चैप्टर में पढ़ना शुरू करती हूँ। आई हैड गुरुजी's darshan in December 1995 when I had gone to attend the reception of the son of an old associate of mine, the then session judge, Mr. B.C. Rajput. My family and I continued to have Guruji's darshan at Jalandhar, Panchkula, Chandigarh, and New Delhi. We had his darshan in the year 2006 on his birthday in New Delhi. After a gap for 2 years, we had not gone to him during the intervening period as per his आदेश। क्योंकि गुरु जी कभी कभी बोल देते संगत जी को, संगतों को, कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मेरे पास में हूं ना आना, सो 6 महीने बाद आना, तो कल्याण करता मैं। तो गुरु जी की प्लानिंग होती है हमेशा, तो उसमें हमें बुरा भी लगता था कि गुरु जी हमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं, पर ये गुरु जी का आदेश होता था, और गुरु जी का आदेश का पालन करना ही गुरु जी को प्यार करना है, उनके हुक्म को मानना ही हमारी पूजा है। तो आगे पढ़ती हूँ। सिंस दीज मैनी years of our association with him, we have seen that Guruji is the true Mahapurush of our age. अपने एक्सपीरियंस से ही हम बता सकते हैं सचमुच में कि ऐसा महापुरुष धरती पे नहीं आया, ना आएगा। कि गुरु जी खुद भी अपने आप को बोल देते हैं, महापुरखा नु वेट नहीं कराई दी, महापुरुषा ने जो वाग देता वो होना ही होना है। तो ये भी गुरु जी किसको क्या समझाते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, करता था उस समय भी। और इनडायरेक्टली तो गुरु जी अब संगत को इतने कुछ मैसेज देते हैं, इट शुड बी वन टू वन कनेक्शन। ना डिटेल में जाती हूँ इन चीजों के ऊपर, नेक्स्ट पैरा पढ़ती हूँ मैं। फाउंटेन्स ऑफ फ्रेग्रेंस। संगत जी, गुरु जी के जो एक अजीब सी एक डिवाइन फ्रेग्रेंस गुरु जी के शरीर में से प्रकट होती थी, जिसको हम सोच नहीं सकते कि कैसी फ्रेग्रेंस है वो। तो ना किसी परफ्यूम की हो सकती है, ना किसी फ्लावर की हो सकती है, वो ऐसी फ्रेग्रेंस। मिक्स कलियों की खुशबू, चंदन की खुशबू, इसमें कभी कभी फुल रोजेस खुशबू। सो एट डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट फ्रेग्रेंस गुरु जी
हमें ब्लेस करते थे, अभी भी करते हैं वो, उनके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है ये। So कहते हैं this incident relates to the year 1997 when Guruji was at Chandigarh. My wife, daughter-in-law and I were about to leave after Guruji's darshan. When we were called back and taken to Guruji's room, Guruji told us that he was going to bless us. He then asked us to smell his forehead, his chest, and the rear of his shoulders. We could not smell his strong fragrance that we had never smelled before. It was as if there were fountains of eternal fragrance emanating from different parts of Shri Guru Ji. ये तो गुरु जी की अपार कृपा होती है, लाड लड़ाने का तरीका होता है। ये संगत को जो बहुत गुरु जी समझते हैं कि इनको भी इस ब्लेसिंग की जरूरत है, ये शायद आने वाले टाइम में भी इस खुशबू को, फ्रेग्रेंस को एंजॉय करेगी और समझ जाएगी कि आई एम ऑलवेज विद देम, नियर टू देम। तो ये गुरु जी के अपने अपने तरीके होते हैं संगत को ब्लेस करने के। हम भी इतने ब्लेस्ड हैं, नई संगत भी ब्लेस्ड है, उनको भी खुशबू अचानक झोंक के आ जाते संगत में कि लगता है कोई रोजेस की खुशबू पहन के साइड से निकल गया है। से गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हर एक संगत में प्रेजेंस फील कराते हैं। ये हम कैसे उसको ले रहे हैं, पास बैठी संगत को भी नहीं महसूस होता कि एक कितना सुंदर, इतना खूबसूरत जो हवा का झोंका, ठंडा हवा का झोंका पास से निकला है, ये गुरु जी का है। ये गुरु जी जिसको एहसास कराते हैं वही समझ सकता है। सो आगे बढ़ते हैं। हीलिंग विदाउट मेडिसिन, ये गुरु जी का बहुत बड़ा ब्लेसिंग होती थी कि नजरों से गुरु जी हमें हील कर देते थे, बोल के कर देते थे, चल ब्लेस करता, ब्लेस हो गए, कैंसर ठीक हो गई, इतनी बॉडी की बीमारियां ठीक हो गई। उनका अपना तरीका होता है। तो अंकल ने अपना एक्सपीरियंस लिखा है कि इन द सेम ईयर आई हैड acute पेन इन बोथ माय एंकल्स. I took painkillers for it. I approached my family doctor at Panchkula. It was found that my hemoglobin was as low as 7.2 against the normal level of 13 to 14. I was advised to take serious note of this problem instead of pains in my ankles. तो डॉक्टर ने बोला कि तुम एंकल का तो पेन जो हो रहा है उसको भूल जाओ, कुछ खास ही प्रॉब्लम है तुम्हारी बॉडी में, क्योंकि तुम्हारा होमोग्लोबिन इतना लो है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम उससे रिलेटेड भी हो सकती है। सो अंकल आगे लिखते हैं कि मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो वरीड I contacted the city hospital at sector 34 in Chandigarh and the PGI hospital as well, but with no fruitful results. I rushed to a hemoglobin specialist based in South Extension, New Delhi. He performed numerous tests and found that my ESR value was 100, 105, 105, an enormously high value. He suspected that my acutely low hemoglobin level had something to do with this bones. तो उन्होंने ये लगा कि इतना लो होमोग्लोबिन करके शायद इनकी बोन में इफेक्ट हो रहा है, ये उनको ऐसा महसूस हुआ और उसके लिए उन्होंने कई टेस्ट किए। He suspected that my acutely low hemoglobin level had something to do with the bones. Unable to trace any other abnormality, he took me to a hospital for a bone marrow test. All of us were shaken when we came to know the bone marrow test was a test for blood cancer. So जो डॉक्टर जो उनको देख रहे थे वहां पे, उन्होंने उनको बोला कि तुम्हें बोन मैरो का टेस्ट कराना पड़ेगा।
तो डर गए, वो घबरा गए, नेचुरली कोई भी होगा घबरा जाएगा कि बोन मैरो टेस्ट है वो। उनको लगा कि ये तो शायद एक सीरियस प्रॉब्लम के लिए बोन मैरो टेस्ट किया जाता है। सो वो जो डॉक्टर थे उनको लेके वहां पे ब्लड, वो केम टू नो द बोन मैरो टेस्ट वाज ए टेस्ट फॉर ब्लड कैंसर। More than 20 samples of bone marrow were collected on Saturday. The results were to be declared on Monday evening. Terrified, I contacted my son at Chandigarh and asked him to beg Guruji for my life. तो जब उन्होंने टेस्ट लिए, ऑलमोस्ट 20 टेस्ट लिए उन्होंने उनके बोन मैरो टेस्ट करने के लिए 20 जगह से, और उसका जो रिजल्ट आना था, सैटरडे को टेस्ट हुए, रिजल्ट उनका आना था मंडे को आना था। तो वो उस समय दिल्ली में थे, उन्होंने फोन किया अपने बेटे को कि गुरुजी से को जाके मिलो, गुरुजी को मेरी प्रॉब्लम बताओ और मेरे मेरी ब्लेसिंग्स मांगो गुरुजी से मेरे लिए, लाइफ के लिए। तो आगे उनका लिखते हैं, रिस्पेक्टेड गुरुजी आंसर्ड माय प्रेयर्स। गुरुजी तो हमेशा दयालु हैं, वो तो सुनते ही हैं, और कैसे चुटकी चुटकी से हम बीमारियों को ठीक कर देते हैं, ये तो सब संगत जानती है, पहले भी जानती थी, अब भी जानने लग गई है। Respected Guruji answered my prayers, granting the wish as he conveyed that all the results would be favorable. After spending an anxious Sunday and Monday, it was a miracle for us as well as a specialist to find all the results normal. So अंकल बोलते हैं कि जब संडे भी निकल गया, मंडे निकल गया, और जब रिजल्ट आया शाम को, क्योंकि गुरु जी ने तो ब्लेसिंग दे दी थी कि सब ठीक हो जाएगा, सो कहते रिजल्ट जो आया बिल्कुल वो नॉर्मल रिजल्ट था, कोई ऐसी चीज नहीं निकली घबराने वाली। तो ये गुरु जी की मेहर होती है, गुरु जी को तो हम बता देते हैं, हमें तसल्ली हो जाती है, हमने अपनी प्रॉब्लम गुरु जी को बता दी। वो तो बिन जाने सब जानते हैं, उनको सब पता है कि कैसे ब्लेसिंग देनी है। एक सोर्स वो हमारी तसल्ली के लिए क्रिएट कर देती हैं कि हमने गुरु जी को अपना जो डाउट है, जो कष्ट है, वो उनको सुना दिया हमने। आफ्टर स्पेंडिंग संडे, इट वॉज a miracle for us as well as for the specialist to find all the result normal. तो स्पेशलिस्ट थे वो भी हैरान होंगे कि हुआ कैसे ये। The specialist prescribed 9 vitamins in all, and I started taking over 2 dozen tablets oblique capsules daily. 2 डजन मतलब 24 हो गए कि गोलियां कैप्सूल उसने डॉक्टर ने लिख के दे दी मेरे को, नॉर्मल रिजल्ट होते ही अभी। नेक्स्ट डे आई अटेंडेड द सत्संग एट चंडीगढ़ एंड टोल्ड गुरुजी एवरीथिंग इन डिटेल। सो नेक्स्ट डे जब गुरुजी के सत्संग में वो गए नेक्स्ट टाइम, तो उन्होंने गुरुजी को सारी बातें डिटेल में बताई, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। संगत बताती थी पहले भी, आपने वीडियो देखी हुई, गुरुजी हाथ पकड़ के आंटी बैठ जाती थी, कान में बोलती थी कुछ कुछ कुछ। तो गुरुजी वेरी पेशेंटली बहुत सुन लेते, सब चीजें सुन लेते थे कि मेक अस ऑन नॉर्मल, मैं सब जानता हूँ, कोई बात नहीं है, मैं, तुम एंजॉय करो, मेरे को हाथ टच कर लो मेरे, मैं तो तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ। ये गुरु जी के अपने अपने तरीके हैं। संगत जी, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमने गुरु को टच किया। कोई गुरु ऐसा धरती में नहीं है, तुम हाथ पकड़ सकते हो जाके, तुम चरण पकड़ सकते हो जाके, तुम उनको हक कर सकते हो, तुम उनके घुटनों पे अपना सिर रख के बैठ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम सुना सकते हो। ये सिर्फ हमारे गुरु है, इस युग के महापुरुष है, तभी वो ही ऐसे कर सकते हैं, वो ईश्वर है। उन्होंने कभी नहीं बोला मैं रब हूं, पर हम अब हम समझने लगे हैं वो रब है। उस समय हमें उन्होंने कुछ जानने की इतनी हिम्मत ही नहीं दिया, उनकी ऐसी मंशा नहीं थी कि ये संगत हमारे लिए कुछ मेरे को समझ जाए, नहीं तो हमारा बिहेवियर टोटली अलग से हो जाता, हम क्या कुछ कर देते। तो ये सचमुच अंकल बोल रहे हैं कि जब गुरु जी को सब कुछ बता देते हो तो
हमारी तसल्ली हो जाती है। अंकल के सब डिटेल में बताया। गुरुजी महाराज काइंडली एडवाइज्ड मी टू स्टॉप टेकिंग ऑन मेडिसिन्स forthwith। बोले सब दवाइयां बंद कर दो, इमीडिएटली बंद कर दो। ही आस्क्ड मी टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ pomegranate juice एंड टेक ए वॉक डेली। बोला अनार का जूस पियो रोजाना, एक गिलास, और वॉक करो। I adopted this instruction with all faith, but without bringing Guruji's prescription to the notice of the daily specialist। तो मैंने पूरे रिलीजियसली जो गुरुजी ने बोला, फुल फेथ गुरुजी के आदेश पे रखा, और मैंने वही किया जो गुरुजी ने मेरे को बोला कि अनार का जूस पियो और वॉक करो। और मैंने डॉक्टर को नहीं बताया दिल्ली में कि मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है। सो जब आफ्टर ए मंथ जब दोबारा गए दिल्ली, आफ्टर ए मंथ व्हेन आई वेंट, मैं इससे एक छोटे सा और ये इस लास्ट जो लाइनें बोली हैं अंकल ने कि अनार का जूस गुरुजी ने बोला पीने के लिए, हमें भी एक बार ऐसे गुरुजी ने बोला। गुरु दिन का समय था, तो गुरुजी ने ट्रैक सूट से पहना हुआ था और गुरुजी अपनी गद्दी पे आके बैठ गए थे। वेरी रेयरली ही यूज्ड टू सिट ऑन हिज गद्दी ड्यूरिंग डे टाइम। वो हमेशा चोले में बैठते थे, पर उस दिन बैठे हुए थे। और गुरुजी ने, हम भी बैठे थे गुरुजी के पास में, करण चौहान भी थे। तो गुरुजी ने एक बनाना मंगवाया, केला, वो लेके आओ केला। सो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, हाथ में पकड़ा। तो गुरुजी ने उसको पील किया, आधा टुकड़ा करण चौहान को दिया ब्लेस करके अपने हाथ से, और आधा बनाना मेरे को दिया गुरुजी ने। गुरुजी कहते सवेरे अद्धा केला खाया करो, ऑल विटामिन एंड मिनरल इन इट। सो सिंस देन आई एम फॉलोइंग दैट रिचुअल, जो गुरुजी ने मेरे को बोला आदेश, ब्लेसिंग, वो अभी तक मैं फॉलो करती हूँ। और ये गुरुजी को पता था कि किस समय किस संगत को क्या ब्लेसिंग देनी है। संगत जी ये सबके लिए शायद कॉमन ना हो, शायद ये उससे हमारे लिए कम होगा। गुरुजी ने देख लिया होगा कि हमें इस समय बॉडी में क्या क्या कमी है, सो हम आधा बनाना खाएंगे तो हमारी बॉडी ठीक रहेगी। मेरे को इस समय एकदम ध्यान आ गया कि जैसे गुरुजी ने बोला अनार का जूस पियो, तो हमें भी बोला गुरुजी ने सवेरे सवेरे निर्णय निकाल दिया अद्धा केला खाया करो। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप कैसे कैसे छोटी छोटी चीजों से हमें क्योर कर देते हो। अनंत शुक्राना आपका महाराज। आफ्टर ए मंथ व्हेन आई वेंट फॉर ए चेकअप एंड Delhi, there was a marked improvement. The doctor advised me to half the dose of medicines। जब वो गए डॉक्टर के पास 1 महीने के बाद में, तो जब डॉक्टर ने देखा तो वो बोले, हैरान हो गए कि बड़ी इंप्रूवमेंट हो गई है। तो उन्होंने दवाई की डोज है वो आधी कर दी। नेक्स्ट मंथ एज देयर वाज मोर प्रोग्रेस इन माय हेल्थ, he asked me to take the bare minimum of medicines। तो उन्होंने बिल्कुल ही कम कर दी दवाइयाँ। जब उन्होंने देखा बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है, तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत कम दवाई खाओ। He ordered me to stop drinking the juice, sorry, minimum of medicines। When respected Guruji was told of the improvement, he ordered me to stop drinking the juice, enjoy life, and take whiskey at my pleasure। सो जब गुरुजी सब जान रहे थे, लीला कर रहे थे वो कि डॉक्टरों का भी देख लो भाई, डॉक्टरी मेरी भी देख लो, मैं क्या कर सकता हूँ। सो गुरुजी ने उनको बोल दिया कि अब अनार का जूस भी पीना बंद कर दो, और बिल्कुल ठीक हो तुम, और विस्की ले लिया करो कभी कभी जब तुम्हारा दिल करे। सो संगत जी गुरुजी कंचौन को ही बोलते थे तू कभी कभी विस्की पैग लगा लिया कर, पर ही उन्होंने नहीं ली, सालों साल नहीं ली। गुरुजी ने ये हमें 2005 में बोला था, और करण जौहर ने ये 2015 में कभी कभी लेना शुरू की थी। काश कि वो पहले शुरू कर लेते तो शायद गुरुजी जो चाहते थे। सो गुरुजी की लीला हम समझ नहीं सकते हैं, उन्होंने हमारे कर्म भी तो कटवाने होते इस तरह से। I have been complying with this
religiously and am leading a normal life with his blessings. In short, I have been blessed with a new life. So गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ ब्लेस की। गुरुजी बड़े खुश होते हैं जब जाते थे संगत। इससे पहले कुछ सुनाए गुरुजी को, गुरुजी ऐसा हो गया, तो गुरुजी की एक स्माइल, बहुत प्यारी स्माइल होती थी। बोल नहीं देते, चल ब्लेस करता, हो गया ना काम, चलो ऐश करो, एंजॉय करो। सो नेक्स्ट गुरु ये अंकल ने लिखा है, मेकिंग मी ए चीफ इंजीनियर। आउट ऑफ टर्न गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। इससे रिलेटेड मैं सत्संग बाद में शेयर करूंगी। अंकल लिखते हैं, आई रिटायर्ड एज ए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर in 1992 from the Punjab Irrigation Department. During the course of service, I was posted as an SDO at Fazilka from 1964 to 68. वो अंकल बोलते हैं कि 1992 में मैं रिटायर हो गया और उसमें मैं एसडीओ था फाजिल्का में 1964 से लेके 1968 तक। As the crow fly is only from 4 kilometer from the border with Pakistan, जो कि फाजिल का है, वो 4 किलोमीटर पाकिस्तान की बॉर्डर से दूर है बस। On September of 1965, when Pakistan attacked India, there was confusion among the citizens in Fazilka. जब चाइना ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर 1965 में, तो लोग बहुत डर गए थे, बहुत ज्यादा परेशान थे लोग कि अब क्या होगा, क्या करें। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई वॉज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर वुमेन एंड चिल्ड्रन टू नियर मलोट। द टास्क वॉज एक्सपीडियसली डन। तो मेरे को उन्होंने मैं उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर बन गया और मेरे को जो काम था मेरा, वो बच्चों को और लेडीज को उस जगह से निकालना जहाँ पे पाकिस्तान की शेलिंग हो रही थी। एक सेफ जगह मलूट के पास अंकल ने उनको शिफ्ट किया। आई ऑल्सो वर्कड विद द डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, स्पेंडिंग माई टाइम with army men in bunkers as the town was under shelling from across the border. अंकल लिखते हैं कि मैंने आर्मी वाले जो लोग थे, ऑफिसर्स थे, मेरे को उनके साथ में भी काम करने का मौका मिला, क्योंकि जब बम्बारमेंट पड़ते थे बॉम्ब्स, तो बंकर बनते थे, दौड़ के उसके अंदर छुपना होता था। अंकल बोलते हैं कि दो दीज ड्यूटीज वर नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ मी एज ए सिविल ऑफिसर, आई कैरिड देम आउट। अंकल बोलते हैं कि ये मेरा काम नहीं था, फिर भी मेरे को ये काम मैंने किया। क्यों किया, ये तो गुरुजी को पता था। जो गुरुजी ने करवाना था वो तो ऑलरेडी प्लान्ड होता है, वो हमें तो जो पेजेस है वो बाद में खुलते हैं गुरुजी की कृपा के। संकल्प बोलते हैं कि मैंने वो काम किया। फॉर सच सर्विसेज द सिविल एंड डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन वुड गिव कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स एंड द पंजाब गवर्नमेंट आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। जब आर्मी के साथ में सिविल ऑफिसर्स काम करते हैं, हेल्प करते हैं, तो आर्मी की तरफ से उनको भी एक कमेंडेशन कार्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो आउट ऑफ टर्न उन ऑफिसर को प्रमोशन देती है। तो अंकल के में से ऐसे हुआ कि सिंस द पंजाब गवर्नमेंट वाज रिलेक्टेंट टू ग्रांट मी द सेम बेनिफिट, आई वेंट टू कोर्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। तो अंकल कहते पंजाब गवर्नमेंट मेरे से एग्री नहीं हुई मेरी चीज से, तो मैं कोर्ट में गया इस बात के खिलाफ कि मेरे को प्रमोशन मिलनी चाहिए जैसे गवर्नमेंट का रूल है। अंकल आगे लिखते हैं, व्हेन आई मेट रिस्पेक्टेड गुरुजी, he would always address me as chief engineer, although I had told him I had retired as a superintending engineer. तो गुरुजी तो पहले ही मोहर लगा देते थे। गुरुजी ने उनको हमेशा ये बोलना कि चीफ इंजीनियर, और अंकल ने बोला मैं तो ये हूँ। गुरुजी कहते नहीं, बट ही इंसिस्टेड दैट आई वुड बी चीफ इंजीनियर शॉर्टली। Subsequently, the court accorded all service benefits to me, and true to Guruji's words, the Punjab government promoted me as chief engineer through a notification
in year 2005. तो संगत जी, जो गुरुजी ने महापुरखा ने वाक देखता, ये बिल्कुल सच्ची बात है। हमारे साथ भी ऐसे हुआ। 1997 में हम उसे मेरठ में पोस्टेड थे। तो करण चौहान दिल में सोचते थे कि मैं रिटायर हो जाऊंगा एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट, और मैंने तो कोई बटालियन ही नहीं कमांड की है, दिल में ही था। तो वो गए दिल्ली गुरुजी के पास में, ये अपने दिल में बात लेके गए, और गुरुजी के पास गए, कुछ नहीं बोला करण चौहान ने। तो जब उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी कहते, चलो कर्नल साहब, सीओ साहब जाओ, ऐश करो। तो करण चौहान का समझ नहीं आया कि गुरुजी ने क्या बोला। मैं तो सीओ अभी बना ही नहीं हूँ। संगत जी, ऐसे होती है गुरु जी की ब्लेसिंग। वो इनडायरेक्टली वो देख लेते हैं हमारे साथ क्या होने वाला है, पर हम उस समय समझ नहीं पाते थे। हम सोचते थे कि ऐसे इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो जाएगा। पर गुरु जी की शरण में आने के बाद संगत जी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारी किस्मत को दोबारा लिख सकते हैं मिटा के। हमें विश्वास चाहिए, विश्वास करना चाहिए उनकी, उनके हुक्म, जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी है हमारे जीवन में, रिलीजियसली उसको हम फॉलो करें। हम कोई पाठ ना करें, हमें जरूरत नहीं है उसकी, सिर्फ उनके हुक्म को, उनके कहने पे चलना इज आल्सो पार्ट। तो करण चौहान जब हम वापिस आए, मेरठ वापिस आए, तो सोचने लगे कैसे होगा, गुरुजी ने तो ब्लेस कर दिया। सीओ साहब नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसे हो भी सकता है। सो आफ्टर 1 मंथ पोस्टिंग के ऑर्डर आ गए, एंड ही कमांडेड द सेम बटालियन जो जिसमें वो सेकंड लेफ्टिनेंट पोस्ट होके गए थे। तो संगत जी, ये गुरु जी तो कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारी, हमारे आत्मा की जो लेवल है, उसकी रीडिंग है, उसके जो कर्म है, उसको देखते हैं संगत जी। वो हम जज नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो क्यों हो गया। तो ये तो बहुत, ये गुरु जी को पता है हमारे साथ क्या होना चाहिए। जो दे दिया गुरु जी ने, लख लख शुक्राना है आपका महाराज। इतना कुछ दे दिया जिसके लायक भी नहीं थे कभी जीवन में। जो नहीं दिया उसको और भी शुक्राना। शायद वो हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। तो संगत जी, ऑलवेज डू शुक्राना। मैं सबको यही बोलती हूँ, डू शुक्राना डे एंड नाइट, फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग। दिन का शुक्राना चढ़ गया। सो दिस इज द पार्ट you do all the time. Thank you Guruji for everything. गुरुजी ने हमें कहीं बोला ही नहीं तुम ये करो, ऐसे करो। इतना सिंपल रास्ता गुरुजी ने हमें बना के दे दिया। किसी का रास्ता इतना सिंपल नहीं है संगत जी, जो गुरुजी का हमारे रास्ता है। कि एक सिंपल सा मंत्र दे दिया गुरुजी ने, सारी दुनिया जप ले। गुरुजी कहते ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम वो ओपन मंत्र, गुरु जी कहते कोई भी जप ले, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेड़ा आएगा ओनू मैं ब्लेस करांगा। संगत जी, इतना आसान रास्ता जो है, कि हमको घंटों तपस्या नहीं करती करनी, हमें कहीं दौड़ दौड़ की यात्राएं नहीं करनी। तो गुरु जी का स्वरूप घर में आ गया, गुरु जी आ गए बस। ये सोचो, गुरु जी के जितने भी स्वरूप है ना संगत जी, उसमें गुरु जी विराजमान है, क्योंकि हमने उनको देखा हुआ है। और गुरु जी के चरण स्वरूप है ना संगत जी, सबसे जो ब्लेस्ड चरण स्वरूप है गुरु जी के, किसी गुरु के चरण स्वरूप नहीं देखोगे आप। सिर्फ हमारे गुरु जी के चरण स्वरूप हैं, जो सचमुच ऐसे खूबसूरत हैं। वो हम उनको टच कर लें, माथे पे लगा लें उन स्वरूप को, कोई गुरु अपने चरण स्पर्श नहीं करने देता संगत जी। उनको अपनी शक्ति भक्ति देनी पड़ती। गुरु जी कहते मेरे चरण पकड़ के बैठ जाओ। कितनी गुरु जी चरणों की सेवा देते थे संगत को, हाथों की सेवा, मोढे दबा दो, मेरा सिर दबा दो। क्या गुरु जी तो हमें ब्लेस करते थे। आने वाली पुश्तों के लिए हमें गुरु जी इस तरह से ब्लेस कर देते थे। गुरु जी तो हमें देने आए थे। गुरु जी कहते मैं तो सिर्फ ब्लेस करना आया, बस जिदी जितनी मर्जी ब्लेसिंग ले लो। सो वी आर सो ब्लेस्ड संगत जी, इतने भाग्यशाली हैं हम, कि हम गुरु जी के चरण स्वरूप को निहार सकते हैं। सचमुच है जो गुरु जी के चरण। मैंने तो कई बार बिना सॉक्स के देखा, पकड़ा उनको,
उनको प्यार किया। कोई गुरु अपने चरणों को छूने नहीं देता संगत जी। उनको पता है कि भक्ति देनी पड़ेगी। गुरु जी तो दाता है इस धरती पे। जन्म ही इसलिए है कि वो हमें हमें दुखों से हमें छुड़ा दे दुखों से, और हम सुखी जीवन जिए, हम मोक्ष के रास्ते पे चलें संगत जी। ये मैंने पिछले भी सत्संग में शेयर किया था कि जब हम गुरु जी के शरण में आ जाते हैं तो हमारी सब तीर्थ यात्राएं बंद हो जाती हैं। जिसकी रह जाती है ना वो गुरु जी करवाते हैं, और उसके बाद हमारी तलाश खत्म। बस हम गुरु जी की शरण में आ गए, डेट्स ऑल। अब गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है और हमें मुक्ति के रास्ते पे गुरु जी ले आए। ये गुरु जी खुद बोलते थे, एक्स्ट्रा रास्ता नहीं है, मुक्ति का रास्ता, मोक्ष का रास्ता। इस रास्ते पे चलना ही संगत जी बस हमारा मकसद होना चाहिए। कि गुरु जी ने कोई ऐसे रूल्स भी नहीं बनाए हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, बोलने से तो अंत नहीं हो सकता है। Guruji's blessings have extended to all members of my family. During the winter of 2002-2003, my wife and I were in Guruji's Sangat at Empire State, New Delhi. We left at about 2 a.m. and it was pitching cold. Yet my wife told me that she had been perspiring for last hour and a half with great pain on the left palm. Realizing that something must be gravely wrong and no doctor would be available at this time of the night, we drove back to Guruji Maharaj. He was told about the problem. He took my wife's hand in his hand and said, "Where is the pain? There is no pain. Go enjoy." As soon as he said this, her pain disappeared. The next day, when we came, Guruji inquired about her pain. That is how kind he is. He is so kind. Guruji इतने दयालु, इतने कृपालु ने। देखो गुरुजी ने एक बहाना था गुरुजी का उनको वापस बुलाने का। पता नहीं किस प्रॉब्लम से उनको वापस बुलाया होगा गुरुजी ने। सो हाथ टच करते आंटी का पकड़ने से सब प्रॉब्लम दूर कर दी, सब पेन दूर हो गया। तो संगत जी गुरुजी इतने दयालु हैं, वो हमें दुखी नहीं देख सकते एक पल के लिए भी। पर कहते कर्म मैंने कटवाने हैं, वो भी ऐसे कटवाने हैं तो पता ही नहीं लगना। तो पता ही नहीं लगना कितने कर्म गुरुजी हमें रोज कटवा रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आती है। तो ये गुरुजी को पता होता है संगत जी कि हमारे कैसे कर्म कटेंगे। उनको टच करते तो बॉडी हमारी एकदम, गुरुजी कितने भस्म कर देते हमारे पापों को। कौन टच करने देता अपनी बॉडी को गुरु। हम तो गुरुजी हमारे हाथ पकड़ ले, हम पकड़ ले गुरुजी को। वी आर सो ब्लेस्ड संगत जी। ये इस जीवन की बहुत बड़ी हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हम गुरु जी से मिल पाए हैं, उनको देखा है हमने। और नई संगत तो और ज्यादा ब्लेस्ड है। उन्होंने गुरु जी को एक रब परमात्मा माना और हमने गुरु जी को एक ह्यूमन बॉडी में देखा, गुरु माना। और परमात्मा तो बाद में जानना शुरू किया वो परमात्मा है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं बोला मैं परमात्मा हूँ। तो संगत जी नई संगत जो है उतनी ब्लेस्ड है, उससे ज्यादा उनकी कई संगत की मैं देखती हूँ, इतनी प्रेम भक्ति है, इतनी डेडिकेशन है कि हम फेल हो जाते हैं उनकी डेडिकेशन के सामने। तो ये गुरु जी का 1-to-1 कनेक्शन है हर एक सोल के साथ में कि कौन सी संगत को गुरु जी ने, नई संगत या पुरानी संगत को भी, पुरानी संगत भी अपने रास्ते से भटक जाती है कभी कभी, हम भी उसमें से हैं। पर गुरु जी टाइम टू टाइम जो है हमें रिमाइंड जरूर करवाते हैं कि ऐ नहीं करना चाहिए था। आत्मा को जगाते हैं गुरु जी, पर मनमुख है ना, हम सुनते ही नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद हमारी सोच सबसे बेस्ट है और जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। ये तो हमने तो कर्मों का भुगतान करना ही है संगत जी। गुरु जी जब हम गुरु जी के पास पहुंचेंगे तो गुरु जी एक लिस्ट जरूर निकालेंगे
तू ए गलत किया, तू ए नहीं किया सी है कि तो हम क्या फेस दिखाएंगे। ऑलवेज थिंक दैट कि हम कर्म बिल्कुल सीधे रखें, साफ रखें, कि गुरु जी हमें जब हम पहुंचे तो गुरु जी हमने अपनी बाहों में ले लें कि आ जाओ, यू आर द बेस्ट सोल, वी आर द बेस्ट सोल, वी शुड बिकम बेस्ट सोल। गुरु जी के सामने हम चरणों में गिर जाए जाके, गुरु जी हमें उठा के गले लगा ले। बस यही हमारी भक्ति बची है संगत जी। हर पल हमें ये सोचना चाहिए कि हमने गुरु जी को जवाब देना है अपने कर्मों का। कोई वाहवाही की जरूरत नहीं है, वाहवाही उन्होंने दिलवानी है, दिलवानी है। और गुरु जी कई बार बोलते भी थे, मैं पौड़ी चढ़ा के ना, लास्ट पौड़ी चढ़ा के मैं पौड़ी खींच भी लेना है। सो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो हम कर रहे हैं हमारी गुरु जी के रजिस्टर में एंट्री हो रही है, बस इससे बड़ी कोई प्रूफ नहीं हो सकता है। आगे अंकल लिखते हैं, ही दैट इज हाउ ही काइंड ही इज वेरी काइंड, दयालु है इतने। डांट मार के फिर बुला लेते हैं, वापस बुला के फिर बोलेंगे चलो। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसे होता था कि एक बार लंगर खिला दिया लाल लड़ाने के लिए, चलो जी, फिर हलवा भी खिला दिया। प्यार बहुत जताते थे गुरु जी संगत जी। इज वंडरफुल होस्ट। ऐसा होस्ट नहीं हो सकता इस धरती पे जिसको सिर्फ देना ही आता है, खिलाना आता है, ब्लेस करना आता है, प्यार करना आता है, और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी को। इन रिटर्न में हम कुछ नहीं मांगते वो हमसे, गुरु जी बस बोलते हैं कि तुम मेरे को याद रखो, तुम ये हमेशा याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस अंग संग सहाय हूँ। मैं सब जानता तुम्हें क्या देना है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या चीज जरूरी है। टाइम प्लानिंग गुरु जी की होती है, हमें पेशेंस रखने की जरूरत होती है। मिलता जरूर है, जो गुरु जी चाहते हैं वो हम हमें जरूर मिलेगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा। सो नेक्स्ट आगे पढ़ती हूँ मैं। इनफैक्ट इन दिस एरा ऑफ materialism, it is very difficult to find and reach the divine sanctuary of a महापुरुष। इतनी अच्छी बात लिखी है अंकल ने, कि महापुरुष तक पहुंचना कितना मुश्किल है आज की दुनिया में। कोई पूरे ऐसा नहीं है संगत जी कि तुम सामने खड़े होकर बात भी कर लो। यू हैव टू कटाओ पर्ची, 21,000, 51,000 की पर्ची कटाओ जी, तुम्हें 2 मिनट 3 मिनट का टाइम मिलेगा, तुम प्रॉब्लम शेयर करो। गुरु जी का तो कुछ है ही नहीं, कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। हम तो महापुरुष गुरु जी के पास में पहुंच जाते हैं। दरबार गुरु जी का सस्ता संगत लगती होती, गुरु जी हाजिर होते हैं, हम पहुंच गए। हमें तो कुछ करना ही नहीं है, गुरु जी तो बैठे होते। गुरु जी संगत को जा जा के मिल रहे हैं संगत जी। जब संगत लगती है गुरु जी वहां पहुंच जाते हैं। गुरु जी को पता है कि कौन कौन संगत मेरे पास नहीं पहुंच सकती, बड़े मंदिर नहीं आ सकती या डुबरी नहीं आ सकती। तो गुरु जी ने एक तरीका बना लिया कि सत्संग में आ जाओ गुरु जी के, गुरु से मिल लो, गुरु जी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लो, और गुरु जी इज ऑलवेज प्रेजेंट देयर। तुम बात करो, जो चीज चाहिए तुम्हें सब मिलेगी। ऐसा तो कोई दरबार नहीं धरती पे जहाँ तुमने पहुंचना ही है, बस बैठ जाओ ध्यान लगा के। The guiding factor that distinguishes such a one from among the fraternity of saints can only be found when one reaches his doorstep and see with his own eyes an unmatched personality, carrying the true message of Almighty. Unlike others, he does not deal in the tawdry things of the earth, leave alone money. Instead, he wields his limitless powers to relieve all mankind of its pain and worries. कितनी अच्छी बात है कि देखो, सिर्फ वही परमात्मा है गुरु जी हमारे, उनके पास पूरी शक्ति है। दूसरों जैसे नहीं है हमारे गुरु जी, वो परमात्मा है, वो सारी शक्तियों के मालिक हैं। उनको पैसे दे से कोई लेने देना नहीं है। उनकी जो शक्तियां हैं वो मानवता को, मैनकाइंड को दुखों से छुटकारा दिलाने की शक्तियां हैं। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। इतना इतनी शक्तिशाली जो शक्तियां हैं ये गुरु जी के पास ही हैं। क्योंकि गुरु जी बोलते थे कई बार कि
ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੂੰ ये। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ मीन्स stay connected in me too directly। डायरेक्ट जब भी गुरु जी ने कोई इसलिए मीडिएटर रखा ही नहीं संगत जी। वो रख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे वो कितने आश्रम बना सकते थे। उनको पता था व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड इट, क्या सच्चाई है, क्यों नहीं बनाया, ये तो गुरु जी को सब पता था। तो तभी इन्हें गुरु जी कहते मेरी कोई गद्दी नहीं चलती है। आई एम ऑलवेज देयर, आई वॉज ऑलवेज देयर एंड आई विल बी ऑलवेज देयर ऑन दिस अर्थ। ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। कौन बोल सकता है मैं पहले भी था, मैं अब भी हूँ, बाद में रहूंगा। ओनली ऑलमाइटी कैन से एंड दैट इज अवर गुरु जी महाराज, ही कैन से। श्री गुरु जी महाराज जी इज ए ब्रह्म ज्ञानी who came to this mortal world only to redress misguided humanity and show it the right course to salvation। वंडरफुल। देखो वही बात होगी कि गुरु जी ने जन्म इसी लिया है, ये लिया धरती पे कि मानवता जो भटकी हुई है, संगत हम लोग जैसे थे उस समय, खैर गुरु जी ने तो कृपा करके शायद हमारे को कुछ सूझी बख्शी है कि नहीं बख्शी, ये तो उनको पता है, हम नहीं कह सकते। हर एक संगत सोचती है कि मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, पर गुरु जी की नजरों में हम क्या है, ये गुरु जी महाराज जी जानते हैं। तो ये बहुत अच्छा बोला उन्होंने। गुरु जी ब्रह्म ज्ञानी मतलब सब कुछ, हर एक ज्ञान उनके पास, इस सृष्टि का पूरा ज्ञान जो है वो गुरु जी के, गुरु जी उस के एक रूप में हमें दिखाई दिया। और इस धरती पे वो आए सिर्फ मानवता का कल्याण करने के लिए, मुक्ति देने के लिए, राइट कोर्स टू साल्वेशन। गुरु जी कहते सी है मुक्ति का रास्ता फड़ लो, है वाला रास्ता, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਵੈਕੁੰਠ वाला दरबार। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ बुरे कर्म है ना, पाप मैं मिनटां सकिंटां 'ਚ भस्म कर देना है। तो कोई गुरु नहीं ऐसे बोल सकता संगत जी। एक नजर के इशारे से हमारे पाप भस्म कर सकते हैं गुरु जी, जन्म जन्म के चक्कर को मिटा सकते हैं। सो दिस इज द राइट कोर्स टू साल्वेशन। गुरु जी तभी बोलते थे आंधे रहा करो, आंधे रहा करो, पर हम अपनी टाइमिंग देखते हैं कि टाइम मिलेगा जाएंगे। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ, वही बोलते थे आंधे रहा करो, बड़ी बार हमने अवज्ञा की, हम नहीं गए, पर पश्चाताप होता है। पर ये पश्चाताप कभी ना जीवन में आए हमारे कि हम संगत में बुलावा था हम गए नहीं, सारे काम छोड़ के पहुंच जाओ। क्या पता गुरु जी तुम्हारे लिए इतनी सारी ढेर सारी वो ब्लेसिंग्स लेके बैठे हुए हैं और तुम पहुंचे नहीं हो, फिर तो किसी को तो गुरु जी ने देनी है। सो बी द लकी वन, ब्लेस्ड बन जाओ वहां पहुंच जाने के लिए। इन माई हम्बल असेसमेंट वी आर वेरी लकी टू हैव हर्ड अबाउट हिम, met him, and through his grace have faith in him। इतनी बड़ी बात है कि हम उनको देख पाए, उनको मिले। उन्होंने हमारे अंदर एक ऐसी भावना डाली कि हम 100% उनके ऊपर विश्वास कर सके, फेथ करें उनकी, उनकी जो कृपाएं हैं उसको जान ले कि वो अलमाइटी रब हैं, वो परमात्मा है, वो सब कर रहे हैं हमारे लिए जो हमारे लिए जरूरी है। विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास है तो पत्थर में भगवान है, विश्वास नहीं है तो पत्थर पत्थर है। सो गुरु आगे बोलते हैं अंकल, दो बी ही हैज कम टू अस इन द garb of a human being, he is not a human being, he is the incarnation of Shri Guru Nanak ji and Shri Shankar Bhagwan। जय गुरु जी। देखो संगत जी, कितनी संगत को गुरु जी महाराज ने दर्शन करवाए, गुरु नानक देव जी के रूप में कितनी संगत को दर्शन करवाए, शिव जी भगवान के रूप में, कृष्ण भगवान के रूप में, साईं बाबा के रूप में, राम जी के रूप में। गुरु जी ने जिता दिया कि मैं ऑल इन वन हूँ, मैं हूँ सब कुछ। तुम मेरे पास आ गए हो ना, तुम्हारी भक्ति सब मेरे पास आ गई है,
चाहे राम जी की है, चाहे गुरु नानक देव जी की है, चाहे कृष्ण भगवान की है, सांब बाबा की है, माता रानी की है। इतना प्रैक्टिकल मैसेज है, देखो। ही इज द इनकारनेशन ऑफ श्री गुरु नानक देव जी, गुरु नानक जी एंड श्री शंकर भगवान जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, इतना डिवाइन सत्संग अंकल ने लिखा। ये हम सबको एक, गुरु जी कहते ना कि सुनन वाले दा भी कल्याण तो सुनान वाले दा भी कल्याण। तो गुरु जी आपने मेरे को आज पढ़वाने का ये ब्लेसिंग दी है, आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। कैसे शुक्राना करें आपकी अनंत कृपाओं का। आपकी प्लानिंग बेअंत है। सब एंजॉय करते जाओ गुरु जी की प्लानिंग को। सरेंडर कर दो, जो है उनके हुक्म से हो रहा है। ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं चैप्टर पढ़ूंगी, पर गुरु जी को पता है। गुरु जी ने तो सत्संग भी तो शेयर करवाने होते हैं, और कितनी बार सत्संग शेयर भी हो चुकी है इसमें, जो मैं बोलती हूँ, पर बार बार फिर वो याद आता है कि गुरु जी बोलते हैं ऐन भी दसना है। तो थैंक यू गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना है। मैं यही बोलूंगी गुरु जी कि जो आपने हमें रास्ते दिखाए हैं कि गुरबानी के शब्द सुनिया करो, वही शब्द सुने हम हर संगत में। हाँ, मेरे को याद है एक बार आंटी आई, बोली गुरु जी मेरे तो कोई काम ही नहीं हुंदा। तो गुरु जी कहते हैं सारा दिन तू वाहिगुरु लगा के रख दिया, सारा दिन शब्द लगा के रख दिया, कंधा नू भी तो आराम करन दिया कर। तो संगत जी कितना बड़ा ये प्रैक्टिकल मैसेज है हमारे लिए। बहुत संगत के घर में चलते हैं, चलता रहा, शब्द चल रहे हैं, कुछ मंत्र चल रहा है, नहीं जरूरत नहीं होते हर एक चीज के लिए टाइम। गुरु जी ने बोला हुआ है कि लिमिट में अच्छी लगती चीजें। ये गुरु जी भी तो शब्द जब खत्म हो जाते थे गुरबानी के, तो गुरु जी भी तो हमारा माइंडसेट चेंज कर देते थे, उधर से हिला के स्पिरिचुअल के रास्ते से दुनिया में ले आते थे। एंजॉय करो लाइफ, पंजाबी गाने सुनो, गजल सुनो। तो वी शुड फॉलो दिस रूल। ये नहीं कि लंगर शुरू हो गया तो हमने फिर ओम नमः शिवाय मेरे को याद है एम्पायर में जब लंगर प्रसाद शुरू होता था, तो डॉली गुलेरी आंटी का शुरू होता था समय, एक समय का एक तारा जो बोले तो हम समझ जाते थे लंगर अब शुरू होने वाला है। ये इंडिकेशन होता था हमारे लिए। तो अगर हो सकता तो ये हमें, मैं तो बोल ही सकती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा गुरु जी ने अब समय एक रूल बनाया हुआ था कि ये चलेगा तो लंगर शुरू होएगा। बीच में शुरू करो तो आपकी मर्जी है, पर गुरु जी तो यही लगवाते थे। पुरानी संगत को सबको पता है कि जैसे शुरू होता था हम समझ जाते लंगर शुरू होने वाला है। सब गुरबानी के शब्द सुनो, जो ब्लेस शब्द है वही सुनो, अपनी मन मर्जियां ना करो। संगत जी कई बार देखा है अब तो, ये जो शुक्राने का है वो लोग जो जलाने से पहले शुक्राना लगा देते हैं। और शुक्राना तो एंड में होता है, पूरा सत्संग हो गया तुम्हारा, भोग लग गया तुम्हारा, शुक्राना तुमने प्ले किया, सारी संगत आ गई उस समय। सबके अपने अपने गुरु अलग होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सारी संगत आई है तो गुरु जी को वो फॉलो कर रही है। हो सकता है कल को वो फॉलो करे, आज नहीं कर रही है, पर वो भी अपने गुरु परमात्मा कि जो जिसको मानते हैं उसका शुक्राना करे। सो शुक्राना तो बिल्कुल एंड में प्ले करना चाहिए, मंत्र जाप से पहले। रूल तो यही होता है, पर लोग अपनी मर्जी बहुत करते हैं आजकल। कोई किसको क्या समझा सकता है, तो गुरु जी समझा सकते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है कि एक ओमकार से जोत जलाओ, तुम जोत जलाओ। सारी संगत को पता है एक ओमकार जल खड़ा होना है, जोत जलेगी, उसके बाद तुम अपना सत्संग शुरू करो। आगे आगे तो गुरु जी अपने आप टाइम से सबको सूझी देंगे देंगे। ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते हुए, मैं पॉइंट्स तो बहुत ढेर सारे होते हैं ये, पर बोलते हैं ना ये प्रीचिंग करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। पर अगर संगत जी गुरु जी ने हमें उस समय बिठाया ना होता, हम तो कुछ बता नहीं पाते आपको। कोई सत्संग नहीं बनता, हमारे एक भी सत्संग नहीं बनता। तो गुरु जी ने हमें बिठाया अपने सामने, अपनी चीजें बताई, हमें समझाई, हमने जाना गुरु जी क्या चाहते हैं।
क्या करवाते हो, हमारा फर्ज बनता है बताने का। ये ना सोचिए कोई प्रीचिंग हो रही है। तुम अपने बच्चों को घर में कितना प्रीच करते हो टाइम टू टाइम, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं बैठना, लेग सीधी करो, ऐसे नहीं खाना, बेड ठीक करो। कितनी दिन में 100 इंस्ट्रक्शन अपने बच्चों को हम देते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन को देते हैं। तो संगत को हमारा फर्ज नहीं बनता हम उनको बताएं भाई तुम ऐसे नहीं करो प्लीज संगत जी। ये गुरु जी का रब का दरबार है, सारी दुनिया फॉलो कर रही है क्यों फॉलो कर रही है? क्योंकि इसमें कोई इफ्स बट नहीं है, सिंपल है। कोई वो नहीं है कि तुमने इतने ध्यान घंटे लगाने हैं, तुमने इतने बजे जोत जलानी है, तुमने इतने बजे ये पाठ करना है, सबकी इंडिविजुअल जर्नी है। शंकर जी गुरु जी ने जो पाठ कराना है तुम्हें अंदर से इंस्ट्रक्शन देते हैं वो, किसी कहने में नहीं जाओगी तुम। अगर ये 5 बार बड़े मंदिर जाओगे, बड़ा चलन हो रहा है, 5 बार बड़े मंदिर जाओगे तुम तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम घर में बैठ के गुरु जी से अरदास कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा तो घर में बैठे बैठे ही पूरी हो सकती है। कंडीशन लगा के मत जाओ कहीं पे भी आप। हम पहले कंडीशन लगाते हैं फिर जाते हैं। गुरु जी तो रब है संगत जी, उनको कंडीशन से कोई मतलब नहीं, उनको हमारे प्यार से, हमारी भावना से, हमारी श्रद्धा से और हमारी विश्वास से मतलब है, और किससे मतलब नहीं है। वो उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे, सिर्फ हम उनको याद करें, उनके चरणों में नमन करें, दिन रात उनका शुक्राना करें। उनका उनका शुक्राना हम नहीं कर सकते, पर उनके वचनों पे चलने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। सो थैंक यू। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंत शुक्राना है। लख लख शुक्राना मेरे दाता जी, आपने मेरे को ये मौका दिया। लख लख शुक्राना संगत जी आपका भी, आपने सुना। इस चैप्टर में आपको कई मैसेज गुरु जी ने दिलवाए होंगे। ये तो गुरु जी की प्लानिंग होती है, कितनी संगत इसमें सुन रही है, ये उनके लिए मैसेज है कि बाद में सुनेगी, उनके मैसेज होंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरेश वासन अंकल। मेरा सत्संग में यहीं पे रीडिंग आज खत्म होगी अंकल की। अंकल को भी गुरु जी बहुत ब्लेस करें, शायद वो सुने अपना सत्संग, आज नहीं तो कल। गुरु जी जो चाहते हैं वही होता है। तो थैंक यू संगत जी, थैंक यू मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म। आपका भी शुक्राना कि आप कितनी श्रद्धा से इस काम को, गुरु जी के इस रास्ते को, इस डिवाइन ग्रंथ को पढ़वाने के लिए संगत को चुनते हो, कितनी हार्ड वर्क करते हो। ये तो गुरु जी की प्लानिंग कितने जन्मों से चल रही होगी, ये हमें नहीं पता है। तो थैंक यू गुरु जी महाराज। सुरेश वासन अंकल, ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी महाराज। महाराज की कृपा गुरु संगत पर बने रहे। आपने बहुत ही श्रद्धा से, प्यार से, भाव से आपने संतोष सिंह अंकल जी का सत्संग आज पढ़ा है, नरेट किया है। गुरु संगत को आपने जो क्लियर कट मैसेजेस दिए हैं, वो मैसेजेस हमको बार बार देने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। महाराज की कृपा गुरु संगत पर बनी रहे। इसी के साथ ही हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।